हेलो दोस्तों। बात करते हैं पीवीसी प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज पाइप कंपनी एस्ट्रल के बारे में। तो एस्ट्रल जो है पीवीसी प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज पाइप में मार्केट की लीडर है, यानी प्लास्टिक पाइप में मार्केट की लीडर है। जिस प्रकार एपीएल अपोलो ट्यूब स्टील पाइप में मार्केट की लीडर है, उसी प्रकार ये कंपनी प्लास्टिक के पाइप में मार्केट की लीडर है। तो इस कंपनी के स्टॉक में आज 5.69 की तेज़ी देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और एक बार तो ये तेज़ी 8.41% के आसपास थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट की बुकिंग आई और इसने 5.69 की तेज़ी के साथ में परफॉर्म किया है। तो इस तेज़ी का जो कारण है वो बच्चे बच्चे को पता है कि कल इस कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया था। तो एक बार हम कंपनी का रिजल्ट अगर देखें तो आप नज़र डालोगे, ये कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है कंपनी की सेल्स है वो बढ़ चुकी है 8% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पे। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ चुका 42% के साथ। एंड ईपीएस है वो 45% के साथ। और जो एबिट एबिट मार्जिन है वो बढ़ चुका है 43% के साथ। सॉरी, एबिट इनकम जो है वो बढ़ चुकी है 43% के साथ। तो अगर हम देखें तो कंपनी ने सेल्स की टर्म में, एबिट की टर्म में, नेट प्रॉफिट की टर्म में एंड ऑल्सो ओपीएम की टर्म में, चारों टर्म में जो है कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे से बीट किया था। और इसी वजह से हमें आज एस्ट्रल के स्टॉक में तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें थोड़ा बहुत कंपनी के काम धंधे के बारे में, अगर हम बात करें कंपनी के काम धंधे के बारे में, तो जो है कंपनी 1996 में स्थापित हुई थी। और जो है कंपनी का जो पाइपिंग डिवीजन है, यानी जो प्लास्टिक के पाइप हैं, उससे कंपनी का 77% रेवेन्यू आता है। एंड अगर दूसरा हम बात करें, जो कंपनी का दूसरा सेगमेंट है एडेसिव डिवीजन का, उससे 23% का कंपनी का रेवेन्यू आता है एडेसिव सेक्टर से। और अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो है अप्रैल 2022 में भी पेंट सेक्टर में एंट्री ली थी। अगर आप देखो यहाँ पर तो कंपनी ने अप्रैल 2022 में जैम पेंट्स नाम की कोई कंपनी है, उसका 51% स्टेक कंपनी ने खरीद लिया था। तो यानी कंपनी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। कंपनी अडेसिव में भी काम करती है, पाइप सेक्टर में भी काम करती है और कंपनी पेंट सेक्टर में भी एंट्री ले चुकी है। तो जो है कंपनी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी जो है, लेकिन हम मेनली देखें तो कंपनी का जो मेन डिवीजन है वो पाइपिंग डिवीजन ही है, जहां पर कंपनी क्या करती है, प्लम्बिंग के लिए पाइप बनाती है और कंपनी सीवरेज के लिए पाइप बनाती है, एग्रीकल्चर के लिए बनाती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाती है, फायर स्प्रिंकल्स के लिए बनाती है। तो जो है इन सभी पर्पजेज़ के लिए कंपनी जो है प्लास्टिक के पाइप बनाती है। और इस सेक्टर में ये कंपनी मार्केट की लीडर है विद 77% ऑफ रेवेन्यू। तो अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप 45,000 का मार्केट कैप है, यानी ये कंपनी मिड कैप साइज़ की है। और करंट प्राइस जो है 1688 पे ट्रेड कर रही है। और जो इसका पीई है वो 102 है। तो दोस्तों देखिए, बाज़ार कोई पागल नहीं है, बाज़ार को सब पता है। तो इतनी महंगी वैल्यूएशन इस कंपनी को दे रखी है। जो वैल्यूएशन है तो वो कंपनी के फ्यूचर को देखकर ही कंपनी को दी जाती है। बाज़ार को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है, तो इस हिसाब से इसको वैल्यूएशन दे रखी है। तो अगर आगे हम बात करें कंपनी के जो आरओसी आरओई वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आ जाते हैं। और डेट टू इक्विटी देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है डेट फ्री है। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी हेल्दी है। और पीईजी रेशियो की बात करें तो अगर हम देखें पीईजी रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी महंगा स्टॉक है। तो दोस्तों अगर हम बाज़ार की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो बाज़ार की जो ओपीएम की एक्सपेक्टेशन थी वो केवल 16.6% की थी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का ओपीएम है वो बढ़कर हो चुका है 20%। यानी ओपीएम की एक्सपेक्टेशन को भी बहुत अच्छे से कंपनी ने बीट किया है। तो अगर आप देखें जो कंपनी का ओपीएम है वो वाई ऑन क्यू बेसिस पे 15% से जंप लेकर हो चुका है 20%। एंड अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हो 15% से बढ़कर हो चुका है 20%। तो ओपीएम में कितना अच्छा जंप देखने को मिला, इसी वजह से जो है स्टॉक में भी हमें अच्छा जंप देखने को मिला। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई कि जो कंपनी का जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो जो है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है शेयर प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकती। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से, किसी
सेंटिमेंट्स की वजह से जो है एकदम से प्राइस भाग सकता है, नीचे गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का शेयर का प्राइस है वो जो है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से ही चलेगा। जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उस हिसाब से जो है उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो अभी तक आप अगर देखो तो देखिए देखिए मार्च 2022 से जो है आगे अगर हम देखें, मार्च 2022 से जून 2022 में अगर हम देखें तो ओपीएम गिरे थे, 15 से 14% हो गए थे, 14 से फिर 12% हो गए थे, फिर दोबारा से 15 हो गए थे। तो जो है एक रेंज बाउंड हो गए थे एक प्रकार से। तो उसी हिसाब से जो है कंपनी का शेयर प्राइस भी रेंज बाउंड हो गया था, अभी तक बिल्कुल उसी रेंज में फंसा हुआ था। और अब देखिए आप जो है जैसे ही इसके जो ओपीएम है वो 20% पहुँचे, तो जो शेयर का प्राइस है वो भी ब्रेकआउट देकर ऊपर जा चुका है। तो अगर एक बार मैं आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाऊं तो जो सेल्स की ग्रोथ है वो देखिए कितनी कंसिस्टेंट है, 20% 10 ईयर में एंड 20% 5 ईयर में एंड 26% 3 ईयर में। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 20% से ऊपर है, 22, 21, 22 कितनी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें तो 22% के प्रॉफिट ग्रोथ को मिले हैं 46% के सीएजीआर एंड 21% की प्रॉफिट ग्रोथ को मिले हैं 32% के सीएजीआर एंड 22 की प्रॉफिट ग्रोथ को मिले हैं तो 52% के सीएजीआर। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा हो, अगर कंपनी अच्छी हो तो दोस्तों ये भी हो सकता है। तो अगर आप चाहे सेल्स ग्रोथ की कंसिस्टेंसी देखें, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की कंसिस्टेंसी देखें, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें, तो हर तरह से कंपनी में कंसिस्टेंसी की कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे धमाकेदार सीएजीआर हैं। अगर मैं आपको नेट सेल्स की कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो देखिए कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है सेल्स बढ़ी है। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं 1080 करोड़ से बढ़कर जो सेल है वो है 5159 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ये सेल्स की कंसिस्टेंसी का चार्ट आप देख सकते हो। दूसरा मैं आपको दिखाऊं जो है प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी, तो आप प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉफिट भी कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है 79 करोड़ से लगभग 492 करोड़ तक पहुँच गया था। तो लेकिन जो है मार्च 2023 में थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिलेगा, 474 करोड़ का प्रॉफिट हो बन चुका है 492 करोड़ से। तो यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी आपको सेल्स की टर्म में भी एंड प्रॉफिट की टर्म में भी। अगर हम एक नज़र कंपनी के जो है बोरोइंग्स पर डालें तो कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे खासे रिजर्व्स मेंटेन किए हैं कंपनी ने, 2684 करोड़ के रिजर्व्स मेंटेन किए हैं। और जो बोरोइंग है वो सिर्फ छोटी सी बोरोइंग है 87 करोड़ की। एंड उसमें से भी अगर आप देखो लॉन्ग टर्म की जो बोरोइंग है वो काफ़ी कम है, 31 करोड़ की सिर्फ है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो का ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कही जा सकती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर छोटी सी नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है एफआई ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआई लगातार सितंबर 22 से ही प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं मार्च 2023 तक। लेकिन डीआई देखिए आप, डीआई जिसको लेकर काफ़ी बुलिश है, अपनी जो है होल्डिंग्स को बढ़ाते 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 16.50 तक लेके आ चुके हैं। और माल छीना किससे गया है? माल छीना गया है पब्लिक से। पब्लिक जो है काफ़ी परेशान होकर पब्लिक ने मार्च क्वार्टर में जो है अपनी होल्डिंग्स कम की है 13.79 की। तो पब्लिक ने परेशान होकर काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, एक रेंज बाउंड हो गया था, तो पब्लिक ने परेशान होकर माल बेच दिया एंड जो उस माल को उठा लिया डीआईज ने। तो एफआई ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली की है। तो अभी भी जो है काफ़ी मेजर जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में दिखाई दे रहा है। माल जो है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये भी। देखिए दोस्तों काफ़ी समय से जो है ये स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ था। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो 1296 के आसपास का लेवल है। एंड अगर हम देखें ये अक्टूबर 2022 से 17-18 अक्टूबर 2022 से लगभग जो है इसी रेंज में फंसा हुआ था अब तक। तो अब जाकर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो ऊपर का लेवल इसका जो है, ऊपर का लेवल 1590 के आसपास का है एंड जो नीचे का लेवल है वो 1296 के आसपास का है। अक्टूबर 17-18 अक्टूबर 2022 से इसी
रेंज रेंज बाउंड हो चुका था, इसी रेंज में फंसा हुआ था और अब जाकर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट भी कब दिया है, ये रिजल्ट की वजह से दिया है। देखिए अब तक जो कंपनी का रिजल्ट है वो इतना इंप्रेसिव नहीं आ रहा था, इन्वेंट्री लॉसेज की वजह से जो है इनका जो है ओपीएम टूटे हुए थे, तो इस वजह से जो है इनका रिजल्ट लगातार खराब आ रहे थे। कंपनी को अपने प्रॉफिट के मार्जिन प्रोटेक्ट करने मुश्किल हो रखे थे, तो इसी वजह से जो है इनका जो है ये स्टॉक रेंज बाउंड हो चुका था, लेकिन अब जाकर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाना है तो वो रिजल्ट की वजह से ही जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से जाएगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसको ऊपर नहीं ले जा सकती। अब इसने ब्रेकआउट क्यों दिया है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो सारे टेक्निकल्स को तोड़कर ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जा चुका है। अब देखिए मेरे हिसाब से तो ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी न्यूज़ की वजह से नहीं है। ये जो ब्रेकआउट है ये कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से, ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो उस वजह से ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो इसमें जो ये आप ऊपर रजिस्टेंस का लेवल देख सकते हो, ये जो लेवल है इसका 1700, आज जो है 1737 1739 के आसपास का जो लेवल है इसका रजिस्टेंस का, तो वहीं से इसमें प्रॉफिट की बुकिंग आई है। एंड अगर नेक्स्ट लेवल इसका आप देखें जो मैंने मार्क कर रखा है 1990 का जो अपर लेवल है, जो इसका जो है 52 वीक हाई है, अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाता है तो यहाँ रजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन आज तो इसने रजिस्टेंस यहाँ 1739 पे फेस किया। अब कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतना भागने के बाद शायद हो सकता है कल भी प्रॉफिट की बुकिंग आ जाए, तो जो है शॉर्ट टर्म वाले अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म वाले जो है लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, अगर देखो काफ़ी दिनों से ये जो स्टॉक है एक रेंज बाउंड हो रखा था, तो इन्वेस्टर बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, एस्ट्रल भाग नहीं रहा, तो इस वजह से क्या है इन्वेस्टर काफ़ी परेशान हो चुके हैं मेंटली, और जो है वो क्या करेंगे अब, जैसे ही उनको ये ब्रेकआउट देकर पॉजिटिव में आया, काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है आज पॉजिटिव में आया होगा, और इस वजह से उनको खुजली हो रही होगी कि क्यों ना मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ और बाहर निकल जाऊँ, डजेंट मैटर कि उनकी होल्डिंग्स कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अच्छी होल्डिंग्स है, अच्छी ना भी हो कम भी हो, लेकिन फिर भी अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके बाइंग लेवल के साथ छेड़खानी मत कीजिए। हाँ, आपको अगर वीडियो गेम खेलना तो आप इसमें देख सकते हो, ये इसमें लेवल दिए गए हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस का खेल ही चलता आया है जो अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक इसमें, तो आपको ये वीडियो गेम खेलना है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस का खेल खेलना, तो आप इसके लिए दूसरा डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड ये जो एक डीमेट अकाउंट है ये एक्यूमुलेशन की रेंज कही जा सकती है, जो 1296 और 1590 की जो रेंज थी, ये जो है एक्यूमुलेशन की रेंज थी जब तक ब्रेकआउट नहीं देता। तो आप अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा हो सके होल्डिंग्स को बढ़ाइए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। एंड अगर वीडियो गेम खेलना है तो उसके लिए यही स्टॉक को स्पोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानिए, दूसरे डीमेट अकाउंट से जो है अपना ये गेम खेलिए, ताकि जो है ये जो आपका मेन पोर्टफोलियो है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसमें ना तो आपका बाइंग लेवल ख़राब हो और ना ही आपकी कंपाउंडिंग ख़राब हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपके पास मान लिया 36 स्टॉक्स एस्ट्रल के हैं, अगर आप अब काफ़ी दिनों तक आपने होल्ड करके रखा उसको नेगेटिव में, और अब आज पॉजिटिव में आया है, और आप उस सारी करी कराई मेहनत को, वो की हुई कंपाउंडिंग को, इतने स्टॉक्स आपने बड़ी मेहनत से बाई ऑन डिप कर करके इकट्ठे किए हैं, अगर उनको सिर्फ एक बटन दबा के आप थोड़े से पैसों के लिए सेल कर दोगे तो आपको क्या कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। फिर तो रिटेल इन्वेस्टर की यही कहानी हो जाएगी कि स्टॉक को बाई किया, 1-2 साल रोए, उनके बाइंग लेवल से नीचे रहा, और फिर जैसे ही उनके बाइंग लेवल पे आ गया तो निकाल के चल दिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे हम। अभी तो होल्ड करने का टाइम है, अभी तो रैली को एंजॉय करने का टाइम है, तो जो आपके पास होल्डिंग्स है उसको उनमें जो छेड़खानी मत कीजिए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, वीडियो गेम मत खेलिए। उसके लिए आप सेकंड डीमैट अकाउंट रखिए, उसमें आप जो जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतनी क्वांटिटीज़ के साथ खेलिए, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में छेड़खानी मत कीजिए, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाइए। अब देखिए दोस्तों, जो है मार्केट्स हम लगातार देख रहे हैं, जो एफआई है वो लगातार बुलिश हैं, हर रोज़ बाइंग पे बाइंग करते जा रहे हैं, तो पता नहीं, कह नहीं सकते बुल मार्केट कब तक चलेगा। तो क्या पता, हो सकता है कि आपको ये बाइंग लेवल दोबारा मिले ही ना, क्योंकि जो आपकी कंपाउंडिंग है, जो क्वांटिटीज़ आपने जमा कर रखी है और जो आपका बाइंग लेवल है, ना तो आप उतनी क्वांटिटी ले पाओगे और ना ही उस प्राइस पे ले पाओगे जिस प्राइस पे अब आपने ले रखा है। इसलिए ज़्यादा लालच में मत आइए, बड़े रिटर्न वेल्थ क्रिएट करने की सोचिए, ना कि छोटे मोटे रिटर्न्स 5, 10, 15, 20% से खुश मत होइए। 100, 200, 250, 500, 700, 1000%, 1500% के रिटर्न कमाने की सोचिए।
वेल्थ क्रिएट करने की सोचिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।